टिया बस अश्वथ को देखती रह गई। अश्वथ बोला, आओ बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, कम, और आने का इशारा किया। टिया सहम गई थी। वो करती क्या ना करती, डरते हुए गई। वो अश्वथ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वथ ने अपने लंबे हाथों से पकड़कर उसे बेड में खींच लिया। टिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वथ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। टिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वथ भी फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली टिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। टिया की बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वथ ने टिया के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें टिया को मदहोश कर रही थीं। अश्वथ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताऊं मुझे कौन पसंद है? ये सुनकर टिया अचानक से होश में आई और हड़बड़ा गई। अश्वथ ने उसका चेहरा देखा, जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, ओह माय लिटिल वाइफी, और टिया के होठों को अपने होठों से छूकर बोला, गुड नाइट, और फोरहेड पर भी किस किया और उसे फ्री किया, और टिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। टिया ने चैन की सांस ली और अश्वथ को देखने लगी, जो बहुत हैंडसम लग रहा था। टिया बस उसे देख रही थी। वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अश्वथ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है? तुम्हारा ऑफ कोर्स मैं हस्बैंड हूं, पर तुम मुझे घूर कर नजर नहीं लगा सकते। तो टिया कुछ नहीं बोल पाई और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। टिया को आहान और उसके दोस्त परफेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर टिया उस दिन उस एग्जीबिशन नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई थी। तो एग्जीबिशन में अश्वथ को ही जाना पड़ा। टिया जानबूझकर नहीं गई थी, क्योंकि वो डर गई थी कि ग्रैंड एग्जीबिशन में अमीर फैमिली और बिजनेसमैन, वीआईपी की भीड़ लगी हुई थी। मिस्टर कल्याण ने टिया के पेंटिंग को भी एग्जीबिशन में लगवाया था। सब लोगों की टिया की पेंटिंग्स को ही देखने में होड़ लगी थी। सबको पेंटिंग्स पसंद आई थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने उनका ऑक्शन रखा। फिर तो नॉन स्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गईं। अश्वथ ने जितना अंदाजा लगाया था, उससे कई गुना आगे निकल गया। वो लोग एक पल के लिए सदमे में चले गए थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। टिया की सारी पेंटिंग्स बहुत प्रेशियस थीं। आदित्य बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई, लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था खरीद लूं, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं बचाई। लगता है यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी। सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य बोला, भाई, कहीं भाभी आपको आपका 1 करोड़ लौटाकर चली गई तो? अश्वथ बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई, अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो ना। तो अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तो अभ्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहे हो हम सबको चाचू? कब बना रहे हो? तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। तो ओरियन बोला, अश्वथ, क्या तुम्हारे और टिया के बीच कुछ रोमांटिक नहीं है क्या? तो मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे ही। ना खुद छुट्टी लेते हो, ना हमें लेने देते हो। तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वथ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है, समझे? तो अभ्रम बोला, फिर भी तुम ओल्ड हो जाओगे और फिर उसके डैड लगोगे। देखना, एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुकाकर। फिर देखते रहना। तो अश्वथ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो।
कहीं सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम सबकी खैर नहीं। तुम लोग दोस्त हो कि दुश्मन? तो ओरियन बोला, दोस्त हैं इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो अश्वत्थ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, अब बच्चे कहां से आ गए? तो आदित्य अजीब तरीके से अश्वत्थ को देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़े अजीब बिहेव करने लग जाते हो। सच सच बताओ। तो अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वहां जितने भी अमीर लोग आए थे वो टिया के बारे में जानना चाहते थे। वो लोग भी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वत्थ और बाकी सबके सीट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि ये पेंटिंग आपकी वाइफ ने बनाई है? वो सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना और खरीदना चाहते हैं। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो अश्वत्थ बोला, उनसे कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताएं कि उस पेंटिंग की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहें कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ, मेरी जान बच जाएगी। उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी थी पेंटिंग्स के लिए, लड़ने बैठ गए थे। फिर वो जाने लगे, पर वो रुक गए और बोले, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। तो अश्वत्थ बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, पर वक्त आने पर आप खुद उन्हें उनकी आइडेंटिटी बताएंगे। फिर मिस्टर कल्याण हाँ में हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आई? सच तो ये है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा, और मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ, मेरे ख्याल से भी यही सही है। लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा है? पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटाकर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, पैसा उसी में ट्रांसफर हुआ है, समझे? तो सब दांत दिखाने लगे, और अश्वत्थ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर चिंता सताए जा रही थी कि कहीं टिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। अश्वत्थ ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। फिर ऑक्शन खत्म होने के बाद वो सब देर रात घर आए। अश्वत्थ जब अपने रूम में आया तो उसे टिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? उसने टिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा जहां हमेशा रहता था। वो बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था। रात के 12 बज रहे हैं। और बाथरूम के दरवाजे के पास गया और खोलने की कोशिश करने लगा। डोर अंदर से लॉक था। वो डोर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम अंदर हो? और डोर नॉक करने लगा, पर बहुत देर से ना डोर ओपन हुआ ना ही कोई आवाज आई। तो अश्वत्थ को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर क्या कर रही है? कहीं बाथरूम में फिसलकर गिर गई होगी और कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। और जल्दी से लॉक खोलने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने लॉक खोला और अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था।
टिया बाथटब के किनारे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। वो तो अच्छा था कि नल में पानी को कम ज्यादा करने का फीचर था। नल की स्पीड बहुत स्लो थी। अगर कुछ देर बाद आता तो पानी पक्का टिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वथ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, यू सिली गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। और बाथरोब काउंटर से एक टॉवल निकाला और एक बाथरोब भी, और टिया को नहीं जगाया, और उसे बाथटब से बाहर निकाला और उसे टॉवल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अलसाई आंखों से अश्वथ को देखा, पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वथ उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं। और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और उसे अच्छे से ड्राई करके बाथरोब पहना दिया और बेड पर सुला दिया। ऊपर से ब्लैंकेट भी उड़ा दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट उड़ाया, टिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वो उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे बाथरूम से उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वथ बस टिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब टिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और आज वो लेट उठी थी। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने एक व्हाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसे अश्वथ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी। तभी अश्वथ शावर लेकर टिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। टिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वथ को मिरर में देखा। अश्वथ ने सिर्फ एक टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। टिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वथ को मिरर में देखने लगी। अश्वथ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 पैक एब्स भी थे। टिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया ने जोर से अपना सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वथ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। टिया की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई थी। अश्वथ बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है। हम सब इनवाइटेड हैं। तुम? टिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आ रही। एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर क्लास है। टीचर बहुत खड़ूस है, सॉरी। तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। टिया अपने ब्रश को साफ करके उसके स्टैंड में रखने लगी। वो अब भी अश्वथ की बाहों के घेरे में थी। वो अश्वथ के हाथों को अपनी कमर में कसते हुए फील कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए न्यू अकाउंट ओपन करवा दिया है। उसमें सारा पैसा है। टिया को याद आया कि अश्वथ ने उसे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। टिया का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अश्वथ की बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ ने टिया को और कसकर पकड़ा। अश्वथ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और टिया को छोड़ने को तैयार नहीं था, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। टिया खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। वो बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। तो अश्वथ ने तब जाकर उसे छोड़ दिया और बाहर चला गया। टिया फिर खुद को संभाल कर नहाने के लिए तैयारी करने लगी। फिर नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपनी टॉप की टाई बांधते हुए बाहर आ रही थी।